हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएल की एक पर्सनल ऑफिसर की सीट आई है, जो कि अनारक्षित आपकी दो देखने को मिल रही है और ईडब्ल्यूएस की वन है और अन्य पिछड़े वर्ग की दो सीट है और एससी एसटी की कोई सीट नहीं है। सीट बहुत कम है, तो इसकी जो फाइट होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब ये देखिए, लगातार धीरे धीरे सीटें निकल रही हैं। अभी यूपीपीसीएल एई की सीट निकली थी, अब ये पर्सनल ऑफिसर की है, जेई की सीट निकली है। तो आई होप कि टीजी 2 की भी सीट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप कि अच्छी सीटें आए, लोगों का इसमें मतलब सिलेक्शन हो, ज़्यादा ज़्यादा सीटें आए तो ज़्यादा ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो आयु सीमा रखी गई है वो है 21 से 40 वर्ष की। ठीक है, और जो इसकी वेतनमान है वो वेतनमान लेवल 10 तक गया हुआ है और 56,100 से 1,77,500 तक का इसमें वेतनमान है। और जो भी इसके डीए हैं और बाकी चीज़ें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग होंगे। और इसमें जो एजुकेशनल मांगा गया है वो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 वर्ष का ग्रेजुएशन या फिर डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा है कि या फिर मानव संसाधन प्रबंधन में किसी विद्युत परिषद या विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। क्लियर। चलिए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सीधी भर्ती हेतु मान्य नहीं होगी। ठीक है, जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं ना उनके लिए ये मान्य नहीं है। चलिए, वही सेम चीज़ है कि आयु में अनुमन्य छूट मतलब कितनी छूट मिलेगी। तो आपकी जो अधिकतम पिछड़े वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर के आपके स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल सब चीज़ें वही हैं जो हम लोग भी देखते आ रहे हैं। यूपीपीसीएल के नॉर्मल हर एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव आपके 1 नंबर का होगा और एक गलत करने पे आपका 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको परीक्षा में पास होने के लिए 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है लिखित परीक्षा के लिए, और 25 अंक का आपका इसमें साक्षात्कार होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपका आवेदन आप यूपीपीसीएल की साइट ORG पे खोल करके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पोस्ट फॉर पर्सनल ऑफिसर पे क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नीचे में। हाँ, आवेदन शुल्क जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे 1180 रुपये जीएसटी सहित। आपको यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग और अनारक्षित की ही सीट आई है तो इनके लिए 1180 रुपये सीट रखी 1180 रुपये आपका रखा गया है और ये नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन आवेदन अगर की तिथि हम देख लें तो ये 2 जून से 22 जून तक होगा। ऑनलाइन अगर आप शुल्क जमा कर रहे हैं तो इसकी तिथि भी 2 जून से 22 जून तक होगा। और एसबीआई चालान द्वारा आवेदन अगर कर रहे हैं और डाउनलोड चालान करने की अंतिम तिथि है 22/6 और जमा करने की अंतिम तिथि है 4 जून तक है। ये अभी कल की डेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी अच्छे से करिए। और सीट बहुत कम है तो फाइट बहुत अधिक होने वाली है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यूपीपीसीएल टीजी 2 के बारे में। तो यूपीपीसीएल टीजी 2 की भी बहुत ही जल्द यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है और सीट आई होप कि अच्छी आएगी, क्योंकि लगातार अब यूपीपीसीएल अपनी जो वैकेंसी रुकी हुई है वो निकाल रहा है। और देखिए, बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही अगर वैकेंसी की कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा।
तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी ना लगे तो जो भी तैयारी कर रहा हो उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, सो हैप्पी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।